स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कल एक बड़ी खबर सामने आई है। जैसा कि आपको पता होगा, दिल्ली सरकार के अंदर जो आम आदमी पार्टी है उसमें पहले नंबर पर है जो पोजीशन है वो चीफ मिनिस्टर की हैं और वो हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन कहीं ना कहीं आप में जो सेकंड नंबर की पोजीशन है वो मनीष सिसोदिया है, ये सभी को जानता है। और यहां पर डेवलपमेंट ये हुआ है कि कल सीबीआई के द्वारा मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया गया। ये आप देख सकते हो, सीबीआई एक्सप्लेन्स व्हाई मनीष सिसोदिया वाज अरेस्टेड आफ्टर 8 आवर क्वेश्चनिंग। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या। मतलब कि यहां पर कुछ एक्साइज पॉलिसी के अंदर घोटाला बताया जा रहा है, वो क्या है, सीबीआई ने क्या कहा है अपने एफआईआर के अंदर, क्यों अरेस्ट किया गया है, ये सारे कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आज से हमारा जो SIP प्लस का बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। हर रोज शाम को 7 बजे क्लास होगी। अगर आप इस साल का यूपीएससी प्रीलिम्स लिख रहे हो जो कि 28 मई को होने वाला है, तो ये बैच ज्वाइन करिए, क्योंकि इसके अंदर जो 200+ आवर से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी, उसके अंदर आपको स्टैटिक और करंट अफेयर्स का इंटीग्रेटेड स्टडी होगा, ताकि आप प्रीलिम्स को क्रैक कर सकें और मेंस की तैयारी अच्छे से कर सकें। इसके अलावा बुक्स आपके घरों तक भेजे जाएंगे। ऑल इंडिया ओपन टेस्ट आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत कम रेट पर आपको सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। या फिर अगर आप अगले साल 2024 या फिर 2025 लॉन्ग टर्म की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे बैचेस ज्वाइन कर लेना। कोई भी बैच आपको लेना हो स्टडी IQ पर, चाहे EPFO का जो अभी एग्जाम आने वाला है उसका बैच हो, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, बताया जा रहा है कि कल मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनको सीबीआई ने लगभग 8 घंटे पूछताछ की, इंटरोगेट किया और उसके बाद यहां पर अरेस्ट कर लिया गया। और आरोप यहां पर यह है दैट कई सारे इर्रेगुलरिटीज थे दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में। एक्चुअली क्या है कि दिल्ली सरकार 2021 में दिल्ली एक्साइज पॉलिसी लेकर आई थी लिकर से रिलेटेड, जो लिकर शॉप्स होते हैं ना उनसे रिलेटेड, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और फिर अगले साल उसको स्क्रैप भी कर दिया गया था, हटा दिया गया था। उसी से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। यहां पर बताया जा रहा है कि सिसोदिया से अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए एंड स्पेशली उनका जो लिंक है दिनेश अरोड़ा के साथ, और भी कई सारे अक्यूज्ड हैं सीबीआई के एफआईआर में, और साथ ही साथ कई सारे जो मैसेज एक्सचेंज हुए हैं इन सभी लोगों के बीच में, उसको लेकर सवाल पूछा गया। सीबीआई के ऑफिशियल का कहना है कि जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया इन्वेस्टिगेशन में, सही से जवाब नहीं दिया और इसीलिए हम उनको अरेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि सीबीआई का एक और केस चल रहा है मनीष सिसोदिया को लेकर, जो फीडबैक यूनिट है कि आम आदमी पार्टी के जो राइवल पॉलिटिकल पर्संस हैं उनके ऊपर कुछ यहां पर खबर जुटाने को लेकर एक और केस चल रहा है। वो सारे अलग मामले हैं, लेकिन 22 फरवरी को, मतलब 4 दिन पहले की ही बात है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऑलरेडी यहां पर सैंक्शंस दे दिया था सीबीआई को कि मनीष सिसोदिया को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, और फाइनली उनको अरेस्ट कर लिया गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो चेन ऑफ इवेंट्स आप देखोगे ना, तो पिछले साल जुलाई 2022 में ही सीबीआई का रोल सामने आ गया था, जब दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने यहां पर एक रिपोर्ट सबमिट की थी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। VK सक्सेना, आपको पता है लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनके पास रिपोर्ट आया था, और इस रिपोर्ट के अंदर यहां पर डायरेक्टली आरोप लगाया गया था कि कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया जी ने यहां पर जो एक पैसा है ना, मतलब कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए ताकि वो बिजनेसमैन के फेवर में हो और बिजनेसमैन से यहां पर पैसा अपने पास ले लिया जाए। वो सारे जो गड़बड़ी है वो अब मैं यहां पर आपको बताता हूं। सबसे पहले तो यहां पर आपको जानने की जरूरत है कि ये दिल्ली का नया लिकर पॉलिसी था क्या था, कैसे चीजें आई थी, वो आप समझिए। देखो क्या है ना, दिल्ली में 2021 के पहले जो लिकर से रिलेटेड है वो दूसरी पॉलिसी थी, फिर 2021 में एक नई पॉलिसी लाई गई। मतलब कि जो लिकर शॉप्स होते हैं जहां पर लोग जाकर दारू खरीदते हैं, वो जो लिकर शॉप है, कितने लिकर शॉप कहां पर खोले जाएंगे, कैसे होगा, ये सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। लेकिन नवंबर 2021 में सरकार जो है वो नई लिकर पॉलिसी लेकर आती है। अब देखिए इस लिकर पॉलिसी में क्या है, इसमें यह बोला गया कि जो दिल्ली शहर है, जो पूरा दिल्ली है, उसको 32 जोन में बांटा जाएगा, 32 जोन में बांटा जाएगा, और हर एक जोन के अंदर 27 लिकर वेंडर्स होंगे।
सबसे पहली चीज। फिर इसके साथ साथ यहां पर सरकार ने नए लिकर पॉलिसी में यह बोला कि जो गवर्नमेंट के दुकान होते थे लिकर सेल करने की, उन सबको बंद कर दिया जाएगा। मतलब अब गवर्नमेंट लिकर नहीं सेल करेंगी। ये सब किसके पास जाएगा? प्राइवेट लिकर शॉप्स के पास। और बताया गया कि हर एक म्युनिसिपल वार्ड में 2 से 3 लिकर शॉप्स होंगे। बेसिकली ये इसलिए किया जा रहा था, सरकार ये कह रही थी हम चाहते हैं कि कोई भी पर्सन है अगर वहां पर रहता है किसी भी जगह पर, तो उसके पास में ही लिकर शॉप हो, उसको दूर जाने की जरूरत ना हो। इसलिए पूरे दिल्ली में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एरिया में 10 लिकर शॉप हैं और किसी एक और दूसरे एरिया में सिर्फ एक ही लिकर शॉप है, और इसकी वजह से वहां पर जो दूसरे एरिया में लोग रह रहे हैं उनको कहीं और जाकर लिकर लेकर आना पड़ता था। ये हम नहीं चाहते थे। फिर इसके साथ साथ दिल्ली सरकार ने ये लिकर जो पॉलिसी लाई थी उसमें कहा कि हम लिकर माफिया को खत्म करना चाहते हैं, ब्लैक मार्केटिंग को खत्म करना चाहते हैं, और जो रेवेन्यू है दिल्ली सरकार का उसको बढ़ाना चाहते हैं, कंज्यूमर का एक्सपीरियंस अच्छा करना चाहते हैं, और यहां पर जो लिकर वेंडर्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों पूरे दिल्ली के अंदर। और यहां पर गवर्नमेंट ने कई सारे फ्लेक्सिबल रूल्स बनाए लाइसेंसेस को लेकर, ताकि अब यहां पर ध्यान देने वाली चीज है, यहां पर सरकार ने यह बोला कि जो प्राइवेट लिकर शॉप्स होंगे उनको कई सारी आजादी हम देंगे। जैसे कि वो डिस्काउंट देना चाहते हैं दारू की बोतल पर, वो दे सकते हैं। उनको अपना खुद का प्राइस सेट करना है, वो कर सकते हैं। सरकार यहां पर कोई एमआरपी फिक्स नहीं करेगी। तो यहां पर क्या हुआ, इसको देखते हुए क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया, अब जो लिकर वेंडर्स हैं उन्होंने बहुत सारा डिस्काउंट देना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से क्राउड आया उनके पास, ताकि मैक्सिमम क्राउड वो अपने लिकर शॉप्स पे खींच सकें। लेकिन आप समझिए, ये कोई इकोनॉमिक अलग से कोई पॉलिसी तो है नहीं, ये लिकर के बारे में बात हो रहा है। तो समाज में क्या है ना कि यहां पर उसको लेकर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगा, ऑपोजिशन होने लगा। कई सारे, जैसे दिल्ली के जैसे मालवीय नगर है, डेली बेसिस पर लिकर शॉप के सामने यहां पर एक टेंट लगा दिया गया बीजेपी के द्वारा। वो लोग धरना दे रहे थे कि यहां पर उसको नहीं खोलना चाहिए, लिकर शॉप्स को जिस तरह से खोला जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें बेसिकली चल रही थी। और यहां पर इन सबको देखते हुए सरकार ने क्या किया कि ये जो नई पॉलिसी सरकार लेकर आई थी नवंबर 2021 में, उसको विड्रॉ करने का निर्णय लिया। सरकार ने जो अलाउ किया था डिस्काउंट्स वगैरह वो देंगे, उसको भी यहां पर जो है हटा दिया गया कि डिस्काउंट्स वगैरह नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहां पर एक चीज ये आया कि ये जो नई लिकर पॉलिसी आई है, इससे सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ गया था। 27% रेवेन्यू बढ़ गया, 8900 करोड़ तक यहां पर चला गया। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि 1 अगस्त 2022 से ये वाला जो पॉलिसी है, जो नई पॉलिसी आई थी, वो हटा दी गई। तो मुश्किल से आप समझिए 1 नवंबर 2021 से लेकर 31 जुलाई 2022 तक ये नई लिकर पॉलिसी थी, और वापस से जो पुरानी लिकर पॉलिसी चल रही थी दिल्ली के अंदर, उसको वापस से ले आया गया। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यहां पर क्या किया, जो वीके सक्सेना जी हैं, उन्होंने सीबीआई प्रोब के लिए रिकमेंडेशन दे दिया। तो वहीं से पूरा मामला उठता है कि यहां पर कुछ गड़बड़ियां सामने आ रही थी, सवाल खड़े किए जा रहे थे कि ये नए लिकर पॉलिसी में लगता है कि सरकार ने बहुत सारे लोगों को फेवर किया है। इसको देखते हुए यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पिछले साल ही सीबीआई प्रोब का रिकमेंडेशन दे दिया था, और साथ ही साथ दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको एक रिपोर्ट बनाने के लिए भी कह दिया था कि इस पॉलिसी को बनाने में किनका किनका हाथ है, कौन से सिविल सर्वेंट शामिल हैं, ये सारी चीजों के बोला गया। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि चीफ सेक्रेटरी ने अपने रिपोर्ट में क्या कहा। फिर मैं सीबीआई के ऊपर आऊंगा। चीफ सेक्रेटरी ने यहां पर जो रिपोर्ट सबमिट की एलजी और सीएम के पास, उसमें सिसोदिया के ऊपर डायरेक्टली एलिगेशंस लगाया कि ये जो लिकर पॉलिसी लाई गई है वो सबसे पहले तो बिना एलजी के अप्रूवल के लाई गई है। क्योंकि आपको समझना है कि दिल्ली एक फुल फ्लेज स्टेट नहीं है, वहां पर एक काफी सारा पावर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होता है। तो जैसे कि यहां पर क्या है कि अगर दिल्ली सरकार ने नए लिकर पॉलिसी के तहत 144 करोड़ का जो लाइसेंस फी का वेवर है वो दिया था, वो बिना एलजी के परमिशन के दे दिया था। फिर इसके साथ साथ एक और आरोप लगा यहां पर कि मनीष सिसोदिया के द्वारा ये जो पूरा पॉलिसी बनाया गया है, उसके अंदर जो फॉरेन लिकर्स हैं उसके ऊपर पहले ₹50 पर बियर का जो सेस है वो लगता था। मतलब एक बियर जो होता है ना, उस पर ₹50 सरकार अलग से सेस लेती थी, लेकिन वो सेस भी हटा दिया गया। मतलब कि इससे क्या हुआ कि जो यहाँ पर रेवेन्यू आना था सरकार को, वो नहीं आया। फिर इसके साथ साथ डिस्काउंट वगैरह मिलने लगा। तो ओवरऑल क्या होता है कि जब बियर के प्राइसेस कम हो जाएंगे तो एक परसेंटेज जो पहले मिलता था रेवेन्यू, वो रेवेन्यू कम होने लग गया। तो मेन आरोप बेसिकली यही है कि यहां पर जिस तरीके से फेवर किया गया है बिजनेसमैन को, लिकर जो लोग चलाते हैं, जो शॉप्स हैं, और उनके माध्यम से यहां पर सरकार ने पैसा लिया है,
मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप लगाया गया कि यहाँ पर गलत तरीके से पैसा लिया गया। फिर इसके साथ साथ जो मैं आपको बोल रहा था कि अगर आप बिना एलजी के अप्रूवल के ये पॉलिसी ले आते हो अपने आप, तो यहाँ पर एक तो जो दिल्ली एक्साइज रूल्स है 2010 और ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस रूल्स है 1993, उसका उल्लंघन होता है। तो ये सारे बेसिकली एलिगेशंस हैं जो यहाँ पर लगाए गए थे दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में। लेकिन इसके साथ साथ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया था। अब देखिए सीबीआई का क्या कहना है। सीबीआई ने यहाँ पर 15 इंडिविजुअल्स का नाम लिया है एफआईआर के अंदर, जिसमें सिसोदिया का नाम सबसे ऊपर है। यहां पर जो दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर हैं उस समय आर गोपी कृष्णा, इसके अलावा 2 सीनियर एक्साइज डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स हैं। और सीबीआई ने यह कहा है कि ये सभी लोग ने मिलकर इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, मतलब कि जो डिसीजंस लिए गए लिकर पॉलिसी से रिलेटेड, जो फेवर दिया गया, उसमें इन लोगों का काफी सारा यहां पर रोल था इन सभी कंपनीज को फेवर देने के लिए। साथ ही साथ यहां पर कई सारे जो कंपनीज हैं, जैसे विजय नायर, ही इज द फॉर्मर सीईओ ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर। फिर इसके अलावा एक और पर्सन है, मतलब कई ऐसे पर्सन हैं बिजनेस वगैरह से रिलेटेड, वो इन सभी चीजों के अंदर शामिल थे। अगस्त 2022 में इनफैक्ट आपको अगर याद हो तो करीब 6 महीने पहले सीबीआई ने मनीष सिसोदिया का जो घर है, रेसिडेंस है, वहां पर छापा भी मारा था और उस समय भी ये जो पूरा मामला है वो सामने आया था। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर अरेस्ट क्यों कर लिया गया। देखो ये इसको लेकर सीबीआई जांच कर रही थी, तो सीबीआई जो जांच कर रही थी, तो यहां पर सीबीआई ने कहा कि जब हम मनीष सिसोदिया जी को बुलाए पूछताछ के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो सबसे पहले तो वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। यहां पर सीबीआई कई सारे सवाल पूछ रही थी, कई सारे क्रूशियल पॉइंट्स थे जिसको लेकर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया जा रहा था। वो जवाब देने से बच रहे थे, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। हमने कई बार उनको कन्फ्रंट किया, सवाल पूछा, लेकिन वो जवाब सही से नहीं दे रहे थे। और इसीलिए सीबीआई का कहना था कि हम चाहते हैं कि यहां पर कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाए। इसमें क्या है कि पूरी पावर यहां पर सीबीआई के पास आ जाएगी, जो जैसे पूछना चाहें वो उनसे पूछ सकते हैं। तो इसको लेकर अब क्या होगा कि आज जो है यहां पर आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको पता ही है, रूल है, नियम है कि 24 घंटे के अंदर यहां पर कोर्ट में पेश करना होता है। अगर पुलिस यहां पर अरेस्ट करती है तो वो कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब देखना होगा कि यहां पर कोर्ट अलाउ करता है यहां पर कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसको लेकर पॉलिटिक्स वगैरह भी चलती रहती है। आपको पता है अरविंद केजरीवाल ने कल ट्वीट भी किया, मनीष बेकसूर हैं, उनकी गिरफ्तारी गंदी राजनीति है। ये सारी चीजें अब आपको देखने को मिलेगा। खैर जो भी है, इस केस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट मामला था, जो आपको समझना था, वो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या आप बता सकते हो कि जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आती है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज कोड अंकित लाइव, चाहे आपको इस साल का बैच 2024 या फिर 2025 कोई भी लेना हो, आप स्टडी आईक्यू के बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी आईक्यू IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।